दिवस अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। वही दिवस अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। इंकलाब जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक हो, एक हो। अमर रहे, अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। जिंदाबाद, जिंदाबाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बंद करो, बंद करो, बंद करो। मजदूरों का शोषण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है और उन शहीदों को याद करते हुए जो 8 घंटों की ड्यूटी को लेकर जिन्होंने ये लड़ाई शुरू की थी, उन शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए और आज हमारी जो रोजी रोटी पे आज कर्मचारियों पर हमला है, मजदूरों पर हमला है, किसानों पर हमला है, जो मेहनत कर कमा के खाने वाले लोग हैं, उन तमाम लोगों को उनके लिए शिक्षा का प्रबंध बंद किया जा रहा है, स्वास्थ्य का प्रबंध बंद किया जा रहा है और सरकारी कर्मचारियों को मतलब महकमों को बंद किया जा रहा है। उनको बचाने के लिए आज उन शहीदों के रास्ते पर चलते हुए हम प्रतिज्ञा लेते हैं कि इन तमाम नीतियों का आने वाले समय में मुंह तोड़ जवाब देंगे और आगे के साथी हमारे मनोज है वो पूरी बात करें। आज मई दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है और ये मजदूरों के एक तरीके से अधिकारों का दिन है। आज के दिन मजदूरों ने अपनी बेड़ियां तोड़ते हुए और अपने अधिकार लागू करवाए थे 8 घंटे काम का। और आज की बात करेंगे हालात की, मजदूरों की। जिस हालात में आज का ये मई दिवस हम मना रहे हैं, एक्चुअल में काम के घंटे वो 8 घंटे का कानून तोड़ के हमारे देश की सरकार 12 घंटे का कानून लेके आ रही है। 1 अप्रैल को अभी पारित करना था, लेकिन देश की तमाम ट्रेड यूनियनों ने 20 मई की ट्रेड यूनियन की हड़ताल की कॉल दी है, तो वो प्रस्ताव नहीं आया है। तो 8 घंटे का कानून पारित करने जा रही है। स्थायी रोजगार उसमें कोई है नहीं, तमाम ठेका प्रथा शुरू की जा रही है। जो सरकारी महकमे हैं वो तमाम ताले लाने के तरफ बढ़ रहे हैं। एक तरीके से कितने स्कूल इन्होंने बंद कर दिए, कितने स्वास्थ्य केंद्र इन्होंने बंद कर दिए। कोई स्थायी भर्ती नहीं है, तमाम कच्चे कर्मचारियों की भर्ती की जा रही है, ठेका प्रथा चलाई जा रही है। ना रोजगार की गारंटी है, ना शिक्षा की गारंटी है, ना स्वास्थ्य की गारंटी है। तो इन तमाम इतने उत्पीड़न इस तरह के कानूनों के बीच जो गरीब मजदूर मेहनत करने वाले लोग ना शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे, ना इलाज प्राप्त कर पाएंगे, ना आपको पेट भर खाना खा पाएंगे। इसी व्यवस्था में ये मई दिवस मनाया जा रहा है और हम संकल्प ले रहे हैं आने वाले तमाम जो नए श्रम कानून देश की सत्ता देश के मजदूरों पर थोपना चाहती है, उसके खिलाफ आने वाली 20 मई को ट्रेड यूनियन की हड़ताल की कॉल है। तमाम ट्रेड यूनियन उसमें शामिल हैं। पूरी ताकत के साथ लड़ाई लड़ेंगे और इन श्रम कानूनों को वापस कराएंगे। यही संकल्प आज के मई दिवस से लेके जाएंगे तमाम। सर, जैसे पिछले दिनों एक घटना घटी है एक मजदूर के साथ, अजय के साथ, जो शटरिंग ठीक कर रहा था, उसके बारे में क्या? वो देखो, घटनाएं तो ये उकलाना की है, सही है आपकी बात, और ये रोज घट रही है। ये घटना अपने नजदीक घट गई तो दिख रही है। मजदूरों का वहाँ जो सेफ्टी के उपकरण होने चाहिए, जिस सेफ्टी के दौरान काम होने चाहिए, वो तमाम जो श्रम कानूनों के एक लॉ एंड ऑर्डर होता है एक तरीके से, उसकी धज्जियां उड़ाई जाती है और लापरवाही से काम किए जाते हैं। उस लापरवाही के चलते मजदूर की घटना घट जाती है। किसी मजदूर को अपने परिवार का जिम्मेदार आदमी खोना पड़ जाता है और उसके पीछे छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिसकी गारंटी लेने वाला कोई नहीं होता है। मालिक कहेगा मेरा क्या खोट है और श्रम विभाग कहेगा हम क्या दें, वो देंगे तो भी 2 लाख 3 लाख, उससे उस परिवार का गुजारा होने वाला नहीं है। ऐसी व्यवस्था देश में बनी हुई है। मजदूर रोज मर रहे हैं। कुछ लोगों के मुद्दे उठ जाते हैं, उसको कुछ मुआवजा मिल जाती है। जहाँ यूनियन है, जहाँ आंदोलन है, वहाँ मजदूरों की बात रखी जाती है तो कुछ थोड़ा बहुत राहत मिल जाती है। जहाँ ट्रेड यूनियन नहीं है, यहाँ जहाँ यूनियन ही नहीं है, वहाँ रोज मजदूरों की ऐसी घटनाएं घट रही हैं। लोग काम करा के पैसे नहीं दे रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, बंधक बना के काम कर रहे हैं, वो रोज घट रही हैं चीजें। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा तमाम लोगों को ट्रेड यूनियनों में लामबंद होना चाहिए। मजदूर का जीवन का बेहतर का रास्ता ट्रेड यूनियन लेके आई है और वो इनकी सुरक्षा की लड़ाइयां लड़ सकती है। बगैर मंच को एक आदमी किसी के साथ लड़ाई नहीं लड़ सकता। तो आज के दिन आवश्यकता है बड़ी अपनी यूनियनों को मजबूत करें और अपने आंदोलनों संघर्ष को मजबूत करें। जो अभी तक के जो अधिकार हैं
कुछ मुआवजा उसको मिल जाएगा श्रम कानून से, 5.5 लाख रुपये अभी मिल जाएंगे, लेकिन वो 5 लाख रुपये उसके जीवन के बेहतर बना देंगे ऐसा कुछ नहीं है। वो एक फौरी तौर पर राहत है। इसके लिए लंबी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ेंगी, मजदूरों को संघर्ष करने पड़ेंगे, तो उनके अधिकार कुछ लागू हो सकते हैं। ये रोज घट रहा है ऐसी चीज। एक जिस प्रकार आप बता रहे हैं कि ये जो प्राइवेट संस्था है, अगर सरकारी संस्थानों में भी बिना सुरक्षा का उपकरणों का काम होता है तो उस पर क्या कार्रवाई आप लोग संगठन आपका भी करते हैं? जहाँ जहाँ हमारा संगठन है, हम लड़ाई पूरी मजबूती से लड़ते हैं, पूरी ताकत के साथ। मजदूर परिवार के पीछे पूरी मजबूती से खड़े होते हैं। जितना मजदूर स्टैंड का परिवार स्टैंड लेता है उसको न्याय दिलाने में पूरा योगदान हमारा रहता है। सरकारी साइडों पर होती हैं तो थोड़ी चीजें बढ़ जाती हैं, वहाँ सुरक्षा की गारंटी, श्रम कानून का अधीन भी आ जाता है, वहाँ सरकारी विभाग की जिम्मेदारियां भी हो जाती हैं। अभी ढंढूर के अंदर एक कूड़ा बीनने वाला मजदूर अभी 15-20 दिन पहले मरा, और वो हालांकि मरा हार्ट अटैक से काम करते हुए, लेकिन हार्ट अटैक से जरूर मरा है, लेकिन जिस सरकार स्ट्रक्चर पे काम कर रहा है वो जरूर से ठेका का मजदूर था। वहाँ नगर निगम प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है, बाकी जिम्मेदारी बनती थी, तो तमाम कर्मचारियों की हमने लामबंद वहाँ हड़ताल बुला के दबाव बनाया और उसको अभी 11 लाख रुपये निगम को देने पड़े। तो सरकारी स्ट्रक्चर होता है तो वहाँ थोड़ी गुंजाइश ज्यादा होती है। नहीं, वहाँ मैं बात कर रहा हूँ कि सुरक्षा उपकरणों के लिए आपकी संगठन क्या काम करता है, क्योंकि बात है बिना उसकी सुरक्षा मैं वही कह रहा हूँ, जब आप जहाँ जिस कारखाने में काम कर रहे हो वहाँ यूनियन नहीं है तो आप अंदर नहीं घुस सकते, आपकी यूनियन होनी जरूरी है। वो मजदूरों को सोचना पड़ेगा, वो अपनी यूनियन बनाए, यूनियन बनाएंगे तब ट्रेड यूनियन का लीडर अंदर घुस सकता है। जिस कारखाने में हमारी यूनियन नहीं, उसके अंदर क्या घट रहा है हमें को दिखाई थोड़ी दे रहा है, वो तो एक मौत होगी तब दिखाई दे रहा है। उससे नारे कितने शोषण है, 12-12 घंटे काम करवा रहे हैं, जबरदस्ती काम करवा रहे हैं, सुबह 5 बजे बुला रहे हैं, धमकी दे देंगे, ग्रुप बना रखे हैं, जब नौकरी से हटा देंगे, 5 बजे आना पड़ेगा। 5 बजे बुला के रात को 8 बजे तक काम कराओगे और इतनी हाई टेम्परेचर डिग्री में, और वो भी कूड़ा बिनने जैसा काम, गंदगी का, और उसमें वहाँ का वातावरण है, क्या वो जीवन जी सकता है? वो रोज मर रहे हैं, रोज घटनाएं घट रही हैं। पिछले 3 महीनों में 3 मौत होगी वहाँ की चीजें बता, वो एक उदाहरण है। पूरे देश में कितने कारखाने, कितनी मिल है, कैसे कैसे मजदूरों से काम करवाया जा रहा है और कितना दबाव बना के कराया जा रहा है, आप सोच भी नहीं सकते। मजदूरों का बड़ा शोषण है। ये मजदूर लामबंद नहीं होंगे, संगठन नहीं बनाएंगे, लड़ाइयां नहीं लड़ेंगे, तब तक मुनाफाखोर आदमी है वो मजदूर से मुनाफा खाता है। सारा धन पैदा करने वाला मजदूर है और उस मजदूर से ही मुनाफा आता है। एक छोटी सी कंपनी खोलने वाला बड़ा कारखाना ला देता है 5-7 सालों में, और वो मजदूर पूरी जिंदगी 40 साल मजदूरी करके अपना एक कमरा नहीं घाल सकता। इसके ऊपर विचार करना पड़ेगा। श्रम का सम्मान नहीं है, मजदूर को घृणा से देखा जाता है। वो घनी चीजें हैं ऐसी जो हमारे समाज के अंदर भी है, लोग करते हैं, टॉर्चर भी करते हैं, परेशान भी करते हैं, लेकिन मजदूरों को विचार में फिर कहूँगा करना पड़ेगा। अपने संगठन खड़े करेंगे, अपने आंदोलन करेंगे, तब लोग डरते हैं ताकत से, सरकारें भी डरती हैं वोट की चोट से। जब लोग लामबंद नहीं होंगे, उनको सबक नहीं सिखाएंगे, तो फिर मुनाफाखोर का हमला रोज करेगा, रोज शोषण करेगा और हम होते रहेंगे। शुभ नाम आपका? कॉमरेड मनोज कुमार, CI2 का जिला सेक्रेटरी। सवाल तो ये है कि जो अपने यूनियनें होती है, नहीं यूनियन के बगैर, जब तक यूनियन के साथ मजदूर नहीं जुड़ेगा तब यूनियन कुछ नहीं कर सकती। जिस तरह आपने ये जो चल रहा है और बड़ी चल रहा है, इस पे भी काम करने लग रहे, हम वहाँ जाते हैं या आप कोई भी जाता है तो वहाँ हमें पूछते ही नहीं, तो वो अपनी यूनियन से जुड़े हुए तो जल्दी तो हमें कुछ इंटरफेयर कर सकते हैं। जैसे मनोज की है तो ठेकेदार के मजदूर हैं, उन्हीं के हिसाब से चलते हैं, इनका कोई सुरक्षा उपकरण नहीं थे, आप रोज देखते थे, रोज ये बात होती थी। अगर कोई हादसा हो जाता है तो देखो संख्या थोड़ी होती, यूनियन उसमें जाके इंटरफेयर करे है, इतना तो कुछ भी नहीं होता, इनमें चलता रहे। जो मजदूर के आर्थिक और सामाजिक खुशहाली की लड़ाई लोगों ने लड़ी थी वर्षों पहले, उस लड़ाई को दबाने के लिए देश में मौजूदा जो शासन है वो दुनिया और अपना देश भारत के स्तर का बड़ा पूंजीपति और जो सांप्रदायिक गठजोड़ है, जात और धर्म पर जो लड़ाने वाले लोग हैं, उनके हाथ में कब्जा है। और उन्होंने एक नैरेटिव, एक माहौल ऐसा बना दिया देश में कि हम अपने रोजगार के लिए, अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए, सुख सुविधाओं के लिए, स्वास्थ्य के लिए कोई बात ना करें, ताकि लोग हक हकूक की लड़ाई या उन मुद्दों पर लड़ने की बजाय दूसरे मुद्दों पर अपना ध्यान रखें।
मैं एक रियल घटना की करूंगा क्योंकि आपका समय नहीं लूंगा। बरवाड़ा में हमने जैसे सद्भावना मंच के साथी अभी बोल के गए हैं, सद्भाव के लिए एक प्रोग्राम किया, कैंडल मार्च किया। तो हमने जैसे ही प्रोग्राम समाप्त किया और जो इस टाइम जो माहौल बना हुआ है और जो सांप्रदायिक लोग हैं वो इतने उत्तेजित हैं कि हमारा एक साथी मुस्लिम और एक साथी जो दूसरा शेड्यूल कास्ट से था वो भी उसके हाव भाव से ऐसा लग रहा था कि जैसे मुस्लिम है। उनके इस बात की बड़ी कुलबलाहट हुई कि मतलब देखो इस मौके पे भी इतनी हिमाकत इनकी कि आगे स्टेज पे खड़े होके आगे बैनर लेके और सरेआम बरवाड़ा शहर में जुलूस निकाल रहे हैं। जैसे ही हमने वो प्रदर्शन या कैंडल मार्च खत्म किया उसके तुरंत बाद बरवाड़ा का एसएचओ उस साथी को बरवाड़ा से जो मुस्लिम समाज का था उठा के थाने में लेके गया। रात को आधा घंटा बाद जैसे ही हमें पता चला, हम भी 10-12 लोग जैसे तैसे करके इधर उधर से 100-150 लोग आरएसएस और बीजेपी के इस ढंग से तैयार करके लेके आए कि कुछ किसान व इस ढंग के साथी ना हो कि उनके साथ लड़ाया जा सके। वाल्मीकि समाज के लोग थे, उनको आगे पेश किया जा रहा था कि जैसे ये लड़ाई कर लें। बड़ी अफरा तफरी और पुलिस प्रशासन का कोई भी बीच बचाव का रवैया नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ मूक दर्शक बनकर खड़े हुए थे। मेरा कहने का मतलब ये है कि भारत सरकार का, देश के प्रधानमंत्री का, सीधा सीधा हरियाणा की सरकार का और भारत की सरकार का प्रशासन को आदेश है ये कि आप लोग ऐसा माहौल बनाओ कि ताकि समाज में लोग सांप्रदायिक दंगों के लिए तैयार रहें, हक हकूक की लड़ाई को पीछे छोड़ दें, ताकि लोग ये ना कह दे जो मौके पर पहलगाम में हमला हुआ है कि वो हमलावर कहाँ से आए, आतंकवादी कौन थे। पूरा धर्म के आधार पर हिंदू और मुस्लिम बनाया जा रहा है। आप और हम सबको ये लड़ाई लड़ने के लिए सामूहिक जो हमारी एकता है, सामाजिक जो एकता है, जो हमारी गंगा जमुनी संस्कृति है, गंगा जमुनी तहजीब है, उसको बनाए रखने के लिए एका करके हमें संघर्ष करना होगा। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो नहीं हो सकती, जैसे अभी बताया है, अभी नशा चल पड़ा। नशा चलते परसों की अखबार में आ रही थी, एक 16 साल के लड़के ने आपकी माँ को मार दी। नशे के लिए पैसे नहीं दे दिए तो उसकी माँ को मार दी उसने, और फिर वो मामे से फोन करता है तेरी बहन को मार दी, मैं ले जा। मैं ये कहना चाहती हूँ, सभी मेरी माता बहनें बैठी हैं, किसी की भैंस ने दूध ना दिया तो एक टिक्का ले आया कर दे, भाई भैंस पहुंच जाएगी। वो टिक्का आज बंद है। वो ज्यादा खतरनाक था कि जो उनसे नशेड़ियों के टिक्के खुले कर रखे है सरकार ने। ये सोचने वाली बात है। वो टिक्का तो जिस तरह जिसकी भैंस, कोई गरीब की भैंस दूध ना दिया और वो टिक्का लगा दिया, वो बंद है। लेकिन नशेड़ी वाले टिक्के कौन सी मेडिकल पे जाके देख लो, सरेआम बिक रहे। ये सरकार है, ये दोकली सरकार है, ये मजदूरों की दुश्मन सरकार है। मजदूर नहीं, कर्मचारियों की भी दुश्मन है ये। आप श्री में किसी को मजदूर है, किसान है, सभी को लड़े रहे। जैसे मैं एक आंगनवाड़ी वर्कर हूँ, आज 34 साल हो गए मेरे को लगे कि जब एक आंगनवाड़ी थी। इस आंगनवाड़ी के 4 नाम रखे सरकार ने, आंगनवाड़ी, प्ले स्कूल, क्रेश स्कूल, सक्षम आंगनवाड़ी। 4 भाग कर दिए हैं इसी चीज के। अभी इस 5-4 साल में इसने 4 भाग कर दिए। मेरा कहने का मतलब ये है भाई, ये सरकार है, बेहुदी सरकार है, अनसमझ सरकार है। एकजुट होके लड़ेंगे जब ये अपना काम चलेगा। जय जवान जय किसान।